आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को कितना समय हो गया है इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हुए? आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर चाहते हैं कि उनकी सेल्स बढ़े, उनके कस्टमर उनके पास आए, उनका प्रोडक्ट सेल हो, मार्केट में कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी सेल हो। आप सभी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं हो पाता है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं और आप वाकई चाहते हैं कि आपके पास ऐसे कस्टमर्स आए जो वाकई इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और मेरे Facebook पेज पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसकी सेल्स को कैसे बढ़ाएं। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिन पॉइंट्स को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगर आप इस 2023 में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, आप चाहते हैं कि आपको खुद ब खुद कस्टमर्स आकर कांटेक्ट करें आपसे कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, आप अगर चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट करना इस 2023 में ताकि आपकी सेल्स बढ़े, तो आज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको आप अपने दिमाग में भी बिठा लें और आप अपनी डायरी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये आपकी रोजी रोटी का सवाल है, ये आपके परिवार के फ्यूचर का मामला है। क्योंकि आप अगर कुछ करेंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं, तभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इंश्योरेंस एडवाइजर का सपना होता है एमडीआरटी करना। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर चाहता है कि वो पैसा कमाए। जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है आप बिजनेस में हैं, हो सकता है आप जॉब में हैं, हो सकता है आप कोई पार्ट टाइम वर्क करते हैं, उसके साथ में आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली हुई है ताकि इस इंश्योरेंस प्रोफेशन में आप पैसा कमा पाए, लेकिन आपके पास कस्टमर्स नहीं आते, आपकी सेल नहीं बढ़ती है। तो 5 वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो तरीका है वो है आपको आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने कस्टमर को खुश रखेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप अगर पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या आप नए इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो आपको करना क्या है, आपको अपने कस्टमर को खुश रखना है। आप कस्टमर को सर्विसेज टाइम पर देते जाइए। जो पुराने कस्टमर हैं उनको भी आप रेगुलर फॉलोअप में रहें, उनसे टच में रहें, उनको टाइम टू टाइम सर्विसेज देते रहें। कोई नए ऑफर आते हैं उनको नए नए ऑफर के बारे में बताते रहें, कोई नई स्कीम आती है उनको नई स्कीम के बारे में बताते रहें, रिवाइवल कैंपेन आता है रिवाइवल कैंपेन के बारे में बताइए, उनका प्रीमियम टाइम पर कलेक्ट कीजिए। ये सारी बातें आप अपने इंश्योरेंस का जो आपका कस्टमर है उसके साथ में आप डिस्कस करते रहें, क्योंकि नई स्कीम आती है, नया ऑफर आता है, आप उसको बताते नहीं हो, कोई और इंश्योरेंस एडवाइजर उसको फोन करके इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता देता है। तो सबसे पहला तरीका है, आपका कस्टमर आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। आप अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विसेज देते रहें। आप अपने कस्टमर को जो सर्विसेज है उसके बारे में रिन्यूअल कलेक्शन आप टाइम पे करते रहें, उसको पॉलिसी का जो रिन्यूअल है वो टाइम पर रिमाइंड कराते रहें। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को एक बार पॉलिसी आपने दे दी और उसके बाद आप भूल जाते हैं। आप कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में या उसके जो बेनिफिट हैं वो नहीं बताते हैं। आप अपने कस्टमर को सर्विस नहीं देते हैं, आप आफ्टर सेल्स सर्विसेज नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी होगी और आपको अपने कस्टमर को खुश करना होगा। कस्टमर को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है। दूसरी जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है, वो रखनी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट लेकर आप कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उसके ऊपर वो प्रोडक्ट थोप रहे हैं। यानी कि कस्टमर को यह नहीं लगना चाहिए कि उसकी जरूरत नहीं है लेकिन आप उसको बगैर जरूरत के उसके पीछे पड़े हुए कि सर पॉलिसी ले लीजिए, पॉलिसी ले लीजिए, पॉलिसी ले लीजिए। ऐसा उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना है, क्योंकि मैंने देखा है और मैं बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिला हूं, उनसे मैंने फीडबैक लिए, उनसे बात की, तो यही बात निकल कर आई कि कस्टमर के मन में यह आता है कि उसको लगता है कि जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उसको पॉलिसी थोप रहा है उसके ऊपर। उसका रिलेटिव है, उसके रिश्तेदार हैं, उसके जान पहचान के उसके फ्रेंड्स हैं, उनको लगता है कि ये
पॉलिसी चिपकाने के चक्कर में मेरे पीछे लगा हुआ है, ये मुझे पॉलिसी जबरदस्ती बेचना चाहता है जबकि मैं लेना नहीं चाहता हूं। तो ऐसा ना करें। आप पॉलिसीज के बेनिफिट बता सकते हैं, आप इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट बता सकते हैं, उसके फीचर समझा सकते हैं, लेकिन उसको यह नहीं लगना चाहिए कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी उसके ऊपर थोप रहे हैं। यह गलती भी आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। आप पॉलिसी के बेनिफिट बताइए, उसके फीचर्स बताइए, उसको क्या बेनिफिट होगा उस इंश्योरेंस पॉलिसी से वो बताइए, उसका परिवार कैसे सिक्योर रहेगा इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर वो समझाइए, क्यों उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बेनिफिशियल है वो उसको बताइए, क्या उसको बेनिफिट होगा, क्या उसको रिटर्न्स मिलेंगे, कैसे उसका इंश्योरेंस कवर उसकी फैमिली को कवर करेगा वो उसको समझाइए, ना कि जबरदस्ती पीछे लगे हुए हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लो, इंश्योरेंस पॉलिसी लो। ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। तो दूसरी बिग मिस्टेक ये आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। तीसरी बिग मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो है कि आप एक कंपनी का प्रोडक्ट लेके पहुंच जाते हैं। आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, आप उसका प्रोडक्ट लेके जाइए, लेकिन जब कस्टमर आपसे सवाल करे आपके कॉम्पिटिटर के बारे में, जब कस्टमर आपसे सवाल करे कि भाई उस कंपनी का चिल्ड्रन प्लान ये है, तो आपका चिल्ड्रन प्लान क्यों बेटर है, ये बेनिफिट तो उस कंपनी में भी मिल रहा है, आपकी कंपनी में क्या एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, इतने रिटर्न तो उस कंपनी में भी मिल रहे हैं, आपकी कंपनी क्यों बेटर है उस कंपनी से, इसका जवाब आप नहीं दे पाते। तो आपको ध्यान क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट जब लेकर आप जाते हैं, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के जब बेनिफिट बताते हैं, तो आपको अपने इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट तो पता होने ही होने चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, आप कस्टमर को बताते हैं उसको चाहिए अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी जो उसकी बेटी जब बड़ी हो उसकी पढ़ाई के लिए काम आए और बेटी के फ्यूचर के लिए यानी कि बेटी की शादी के लिए भी काम आए, ऐसा प्लान वो चाहता है। आप LIC में काम करते हैं, आप उसके पास पहुंच जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, आप उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बताना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको अपनी पॉलिसी एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको जीवन लक्ष्य बताते हैं, कन्यादान पॉलिसी बताते हैं, उसके बेनिफिट बताते हैं, वो आपसे पूछता है, अरे वो मैंने पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना देखी थी, मैं पोस्ट ऑफिस में गया था, उन्होंने मुझे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया। आप चुप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बेनिफिट ही नहीं पता है, आपको यह ही नहीं पता है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सुकन्या समृद्धि योजना से क्यों बेटर है, ये आप नहीं जानते हैं, राइट। तो आप जब भी अपना कोई भी प्रोडक्ट, आप चाहे किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, आप चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस, अपनी कंपनी के रिटर्न्स, अपनी कंपनी का प्लान तो पता होना ही होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कस्टमर के पूछने के टाइम पर जब वो आपसे सवाल पूछे कि इस कंपनी का प्लान है, ये प्लान मेरे पास सेल्समैन लेके आया था, उसने मुझे बताया कि ये प्लान है उसकी कंपनी का और आपकी कंपनी का ये प्लान है, आपका प्रोडक्ट क्यों बेटर है, तो आपके पास उस बात का जवाब होना चाहिए। नॉलेज गेन कीजिए, आप जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आप बात करते हुए डरेंगे नहीं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी। जब आपको नॉलेज होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब वो आपसे सवाल करेगा आप उसके सवालों का सही जवाब देंगे, राइट। तो ये आपको, जो आप लोग बिग मिस्टेक करते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अगली जो मिस्टेक आप लोग करते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर, वो ये है कि आप लोग जाते ही अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू कर देते हैं। आप लोग बताना शुरू कर देते हैं कि सर मेरी कंपनी का मनी बैक प्लान ये आया है, सर मेरी कंपनी का रिटायरमेंट प्लान ये आया है, सर हमारी कंपनी में इतने रिटर्न मिलते हैं, सर हमारी कंपनी में इतने साल पैसा देना, इतने साल पे मैच्योरिटी होगा, सर इस कंपनी में इतना बेनिफिट मिलेगा। बस ये बताना शुरू कर देते हैं। आप यही नहीं समझते हैं कि उसको चाहिए क्या। उसको पेंशन प्लान चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, उसको रिटायरमेंट प्लान चाहिए, उसको क्या चाहिए, अपने बच्चे के लिए प्लान चाहिए, उसको जो शॉर्ट टर्म प्लान है वो चाहिए, उसको क्या चाहिए आप यही नहीं समझते हो। चाहिए उसको 10 साल का प्लान, आप उसको बेचे जा रहे हो 30 साल का प्लान, उसको बताए जा रहे हो कि 30 साल के बाद इतना मिलेगा। क्यों करते हो आप ऐसा? आप उसकी जरूरत को क्यों नहीं समझते हो? जब तक आप
सामने वाले की जरूरत को नहीं समझेंगे और उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो ये जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि आप अपने कस्टमर की जरूरत को ही नहीं समझते हैं। अरे जब आप कहीं दुकान पे जाते हैं, आपको कपड़े खरीदने हैं, आप जाते हैं अपने लिए जींस लेने और वो आपको दिखाने लग जाए लेडीज प्रोडक्ट, तो क्या आप खरीदेंगे? जब तक वो आपकी जरूरत को नहीं समझेगा कि आप खरीदने क्या आए हैं, तब तक कोई फायदा नहीं है, तब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो आप समझिए कि जिस कस्टमर से आप मिलने जा रहे हो, जिस कस्टमर के सामने आप बैठे हो, वो चाहता क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितने साल का प्लान चाहिए, उसकी ज़रूरत को समझ के आप उसकी जो ज़रूरत क्रिएट करने के बाद उसको उसी तरीके से प्लान सजेस्ट करें कि सर आपके लिए ये प्लान बेस्ट रहेगा, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। राइट? तो ये थी चौथी बिग मिस्टेक जो आप लोग करते हैं। तो अगर आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट खरीदें, तो इन बातों का आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है कि आप अपने प्रोडक्ट की सही तरीके से मार्केटिंग नहीं करते हैं। आप अपनी सही तरीके से मार्केटिंग नहीं करते हैं, आपके पास कस्टमर्स ही नहीं आते हैं। जब तक आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो आपके पास कस्टमर्स कैसे आएंगे? उसके लिए आपको जरूरत है मार्केटिंग करने की। आप मार्केटिंग कीजिए। दो तरीके की मार्केटिंग होती है, एक ऑनलाइन मार्केटिंग, एक ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग जो आज तक आप करते हुए आ रहे हो, आप क्या करते हुए आ रहे हो? आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हुए आ रहे हो। आप डोर टू डोर कैंपेन चलाते हो, आप कोल्ड कॉलिंग करते हो, आप कैनोपी लगाते हो, आप ऑफिस में जाते हो किसी के, वहां पे मिलते हो। ये क्या है? ये है कोल्ड कॉलिंग। डोर टू डोर कैंपेन आप चला रहे हो। डोर टू डोर का जमाना चला गया, क्योंकि डोर टू डोर अगर आप आज भी करते रहेंगे तो आप कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, कभी आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। आज जरूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की। तो सबसे जरूरी है आप अपना ऑनलाइन मार्केटिंग चलाएं, आप अपना ऑनलाइन मार्केटिंग करें, आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कस्टमर्स के पास लेकर जाइए। आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आप अपना ऑनलाइन मार्केटिंग चलाइए। आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाइए। वहां से आपके पास कस्टमर्स खुद आएंगे, वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास लीड्स आएंगी, बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आएंगे, 100, 200, 500 लोग आपको रोज कांटेक्ट करेंगे। यहां से आपका कन्वर्जन बढ़ेगा, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी मार्केटिंग होएगी, तभी लोग आपके पास आएंगे। आप अपने एरिया के सबसे बढ़िया इंश्योरेंस एडवाइजर है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि आप बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो कैसे लोग आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे? तो जरूरत है ऑनलाइन मार्केटिंग की, जरूरत है अपने आप को ब्रांड बनाने की। एजेंट का जो टैग लगा हुआ है वो टैग हटाइए और अब आपको अपने शहर में एक ब्रांड बनना है। जब तक आप अपने आप को एक ब्रांड नहीं बनाएंगे, लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि सर आज की डेट में तो हर गली में LIC एजेंट है, तो फिर हमसे क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे? भाई, आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी तब कराएंगे जब वो आपको जानेंगे, और जानेंगे कैसे? उसके लिए आपको अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। जब आप अमिताभ बच्चन को कैसे जानते हैं? आप उनकी वीडियो देखते हो, आप उनकी मूवी देखते हो, तभी तो आप जानते हो। सचिन तेंदुलकर को कैसे जानते हो? आप उनको टीवी में देखते हो क्रिकेट खेलते हुए। तो लोग आपको कैसे जानेंगे? आप लोगों तक जब पहुंच पाएंगे, रोज वो आपकी वीडियो देखेंगे, तभी तो वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, तभी तो वो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब तक आप उनके पास पहुंचेंगे नहीं, वो आपका वीडियो नहीं देखेंगे, वो आप पर कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो जरूरी है आज की डेट में आप अपने आप की ऑनलाइन मार्केटिंग करना। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स लाएं अपने पास, अपने शहर में या जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के लोग अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो आपका नंबर ही उनको दिखाई दे इंटरनेट पे, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, तो आप ये कर सकते हो। और इसी के लिए मैंने लॉन्च किया है अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं, कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपने शहर में वो कस्टमर ढूंढ सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऑनलाइन मार्केटिंग सीखकर, डिजिटल मार्केटिंग सीखकर MDRT कर चुके हैं। तो आपको भी 2023 में MDRT करनी है। इसी प्रण के साथ आज आप अपनी प्लानिंग करिए पूरे साल की कि किस तरीके से इस 2023 में आप MDRT करेंगे। और अगर आप सही तरीके से, सही मन से, सच्चे मन से अपनी प्लानिंग करेंगे तो
जरूर आप इस 2023 में MDRT कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।